बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सुराग इतने दिन इंतजार करने के बाद मिला है। पूरे वीडियो फुटेज में मुख्य आरोपी को हल्के लाल कलर के टी शर्ट में स्पष्ट रूप से देखा गया है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह व्यक्ति अस्पताल के स्टाफ का हो सकता है, लेकिन सीबीआई की जांच में पता चला कि कोई भी इस व्यक्ति को नहीं जानता। इसी वजह से शक की सुई इसी ओर घूम गई थी। अब इस पर बड़ी खबर सामने आई है और वह वीडियो फुटेज भी मिल चुका है जिसमें मुख्य आरोपी को देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने सेमिनार हॉल को तोड़ने वाले उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे कई दिनों से पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि सेमिनार हॉल को तोड़ने की अनुमति किसने दी थी और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। अब इन उग्रवादियों में से कुछ ने महत्वपूर्ण नामों का खुलासा किया है जो इस घटना की योजना बनाने के पीछे थे। इसके साथ ही आरजी कर कॉलेज के गेस्ट हाउस को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है। ये वही गेस्ट हाउस है जहां पहले भी कई अपराधों को अंजाम दिया जा चुका है और जो अब पूरी तरह से बंद है। इस मामले में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि सीबीआई और ईडी ने भी यहां कोई छापेमारी नहीं की थी। लेकिन अब इस संबंध में सीबीआई की ओर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बीच आरोपी संजय राय को कोर्ट से फिर एक बड़ा झटका लगा है। सीबीआई द्वारा इस मामले में दाखिल चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट को लेकर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अब सामने आ चुकी है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया डॉक्टर बिटिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP और वी वांट जस्टिस लिखना ना भूलें, क्योंकि इस मामले में अब भी कई पहलू उलझे हुए हैं और आरोपियों को सजा दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में हम सबको एकजुट रहना बहुत जरूरी है ताकि न्याय की मांग को पाया ना जा सके। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वी वांट जस्टिस या हिंदी में हमें न्याय चाहिए। अब इस मामले में 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्हें आज के वीडियो में मैं विस्तार से समझाने जा रहा हूं। इनमें सबसे अहम खबर यह है कि RJ कर कॉलेज के अंदर एक गेस्ट हाउस का राज सामने आया है। यह वही गेस्ट हाउस है जिसके बारे में अब तक सीबीआई और ईडी को भी कोई जानकारी नहीं थी। ना तो यहां कभी कोई छापेमार हुई थी और ना ही अब तक किसी को इसका पता था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। खुलासा हुआ है कि RJ कर कॉलेज के अंदर स्थित यह गेस्ट हाउस वही जगह है जहां पर सभी अपराधों को अंजाम दिया जाता था और बाहरी लोगों का वहां प्रवेश सख्त वर्जित था। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इस गेस्ट हाउस में अंगों को निकालकर तस्करी की जाती थी और यहां पर पोर्नोग्राफी की वीडियोग्राफी भी होती थी। यानी इसी गेस्ट हाउस में सभी आपराधिक गतिविधियां अंजाम दी जा रही थी। दूसरी बड़ी खबर जो सामने आई है वह यह है कि जब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, उसके 4-5 दिन बाद सेमिनार हॉल को तोड़ने के लिए एक उग्रवादी भीड़ अस्पताल में घुसी थी। आपने यह खबर सुनी होगी या देखी होगी, और यदि नहीं देखी तो अब जान ले कि सेमिनार हॉल में एक बड़ी उग्रवादी भीड़ घुस आई थी जो हर जगह तोड़ फोड़ कर रही थी। लेकिन यह भीड़ यूं ही नहीं घुसी थी, बल्कि यह पूरी योजना के तहत अंदर भेजी गई थी। इस भीड़ को बुलाने का मकसद सेमिनार हॉल में बचे खुजे सबूतों को नष्ट करना था जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो सीबीआई के निर्देश पर 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन उग्रवादियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। इस मामले में RJ कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक जूनियर डॉक्टर ने मिलकर सेमिनार हॉल को तुड़वाने की योजना बनाई थी। अब इस साजिश के कई अहम सबूत सामने आ चुके हैं। इसी के साथ संदीप घोष के खिलाफ
एक और बड़ा सबूत मिला है। पहले ही उन्होंने रिनोवेशन के लिए जो लेटर जारी किया था वह भी सीबीआई के हाथ लग चुका है। अब संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और वह मुख्य आरोपी और सबूतों को मिटाने वाले के रूप में फंस चुके हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वह वाकई हैरान कर देने वाली है। 8 और 9 अगस्त की रात को जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था और अगली सुबह जब मामले की जानकारी मिलती है तो पुलिस फोर्स और अन्य टीमें पूरी तरह से मौके पर मौजूद थी। डॉक्टर बिटिया के आसपास लगभग 11 फीट का घेरा बनाया गया था ताकि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन उसी दौरान एक व्यक्ति लाल टी शर्ट में अंदर घुसता है और डॉक्टर बिटिया के शरीर को छूने की कोशिश करता है। वह गर्दन पर लगे निशानों को मिटाने का प्रयास करता है, जो साफ तौर पर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश थी। इस मामले को लेकर यह महत्वपूर्ण खुलासा खुद डॉक्टर बिटिया के माता-पिता ने किया है, जो इस जांच में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। डॉक्टर बिटिया के माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी के गले के पास बने निशानों को जानबूझकर मिटाया गया है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो लाल टी शर्ट में था, हाथों में किसी प्रकार का लिक्विड लगाए हुए था, जिससे उसने गले के पास से सबूत मिटाने की कोशिश की थी। अब सवाल यह उठता है कि जब वहां पुलिस और डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद थी और एक क्राइम सीन की तरह चारों ओर घेरा बनाया गया था, तो आखिर वह व्यक्ति कौन था? वह ना तो आर.जे. हॉस्पिटल का कोई सदस्य था, ना ही डॉक्टर बिटिया के परिवार का कोई सदस्य था और ना ही वहां के आसपास का कोई जान पहचान का व्यक्ति। फिर भी उस व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति किसने दी? ऐसा लगता है कि वह कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति था जिसे पुलिस भी रोक नहीं पाई। यहां तक कि उसने डॉक्टर बिटिया की बॉडी को छूने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बिटिया के माता-पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर कई सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है और इसमें कोलकाता पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। डॉक्टर बिटिया के माता-पिता का यह भी कहना है कि 4 शर्ट में लिखा था कि वे 10 बजे पहुंचे थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे दोपहर 100 बजे वहां पहुंचे थे। इसके बाद भी उन्हें 300 बजे तक अपनी बेटी को देखने का मौका नहीं दिया गया। सवाल यह उठता है कि अगर डॉक्टर बिटिया के माता-पिता को इतने लंबे समय तक अपनी बेटी के पास भी नहीं जाने दिया गया, तो उस लाल टी शर्ट वाले व्यक्ति को इतनी आसानी से अंदर क्यों जाने दिया गया? इससे यह स्पष्ट होता है कि मामले को दबाने और सबूतों को मिटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया था। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर कोलकाता पुलिस सच बोल रही है तो आखिर 10 से 11 बजे के बीच वह कौन व्यक्ति था जो डॉक्टर बिटिया के परिवार के सदस्य के रूप में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था? कोलकाता पुलिस का दावा है कि डॉक्टर बिटिया के परिवार वाले सुबह 10 बजे ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन यदि वे उस समय पहुंचे ही नहीं थे तो कौन उनकी पहचान बनाकर वहां मौजूद था? यह सवाल अब और भी अहम हो गया है। डॉक्टर बिटिया के माता-पिता द्वारा किए गए खुलासे के बाद कोलकाता पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह बात सामने आई है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने न केवल उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी, बल्कि उन्हें धमकाया भी गया था और उन्हें कहा गया था कि वे अपना मुंह बंद रखें। उस समय डॉक्टर बिटिया के माता-पिता सदमे में थे, क्योंकि उनकी बेटी का शरीर उनके सामने पड़ा था और वे पूरी तरह से असमंजस में थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर बिटिया के पिता ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की थी, जो इस मामले का सबसे अहम पहलू बनकर सामने आ रहा है। सवाल यह उठता है कि सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का क्या मतलब था? इसके पीछे कोलकाता पुलिस का उद्देश्य क्या था? इससे यह प्रतीत होता है कि कोलकाता पुलिस खुद इस मामले में संदेह के घेरे में आ रही है। क्या कोलकाता पुलिस का कोई अधिकारी संदीप घोष की मदद कर रहा था या जानबूझकर सबूतों को छिपाने की कोशिश कर रहा था? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना जरूरी है। अब इस नए खुलासे के साथ ही पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले की जांच अभी भी जारी है,
लेकिन इस वक्त आरोपी संजय रॉय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। अब उस 150 ग्राम सीमन से संजय रॉय का डीएनए मैच हो चुका है, जिससे वह इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर और भी फंस चुका है। इसके बाद कोर्ट ने संजय रॉय की रिमांड को एक बार फिर से 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब इस मामले में संजय रॉय का बच पाना मुश्किल है और संदीप घोष भी इस मामले से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई ने दोनों को इस मामले में बुरी तरह घेर लिया है और अब मुख्य आरोपी की तलाश भी जारी है। जैसे ही इस मामले का मुख्य आरोपी सामने आता है, कोलकाता के कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। संदीप घोष को अब मिनी सीएम कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत बड़े लोगों तक है। आर जकर कॉलेज पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी संदीप घोष ने इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही एक और कॉलेज में नियुक्ति पाली, जो उसकी पहुंच और प्रभाव का सबूत है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि आरोपी बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली हो सकते हैं, जो इन घटनाओं में लिप्त रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिलना जरूरी नहीं है? आपकी राय क्या है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और डॉक्टर बिटिया के लिए वी वांट जस्टिस लिखना ना भूलें।